मसीह यसु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। शरीयत के 613 अहकाम की सीरीज जो हमने शुरू की है उसकी आज दूसरी किस्त है। तो आज हम बयान करेंगे हैकल, काहन, कुर्बानियां, तहारत, पाकी और नपाकी के मतलब जो अहकाम है। तो ये जो अहकाम है ये 51 से 100 तक है, लेकिन आज मैं 51 से 75 तक 25 अहकाम आपके साथ शेयर करूंगा और 75 से 100 तक जो है वो दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो नंबर 51 है हता की कुर्बानी पेश करना। इसका हवाला हम अहबार की किताब 4 बाब उसकी 27 आयत में देख सकते हैं। आप हवाला जात जो है वो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 52 कसूर यानी जुर्म की कुर्बानी खुदा के हजूर पेश करना है। बार 5 बाप उसकी 15 आयत। 53 मुश्तबा गुनाह की कुर्बानी। मुश्तबा यानी खुदा के मना किए हुए काम, अगर उनमें कोई गुनाह हो जाए तो उसकी कुर्बानी पेश करना है। बार 5 बाप उसकी 17 आयत। 54 अमीर और गरीब के मुताबिक कुर्बानी चढ़ाना। अहबार 5 बाप उसकी 7 आयत। यानी कुर्बानी भी दर्जे के मुताबिक थी, कोई गरीब था, गरीब के लिए गरीब के मुताबिक हदिया था। 55 है नजर की कुर्बानी लाना, नजरी कुर्बानी लाना यानी खुदा के जोर। अहबार 27 बाप उसकी 2 आयत। 56 है पलोठे को खुदा के लिए मखसूस करना। हरूज 13 बाप उसकी 2 आयत। 57 है पलोठे जानवर कुर्बान करना। 80 शना 15 बाप उसकी 19 आयत। 58 है पलोठे बेटे का फिदिया देना। खरूज 13 बाप उसकी 13 आयत। 59 है लावियों को पलोठों की जगह देना। गिनती 3 बाप उसकी 12 आयत। 60 यानी 60 नंबर है खुदा के हजूर जब भी आए खाली हाथ ना आए। यानी खुदा 80 शना 16 बाप उसकी 16 आयत। और अखरूज की किताब में एक जिक्र है कि खुदा के हजूर खाली हाथ ना आए, चाहे एक लकड़ी ही लेकर आ जाए। नंबर 61 खुदा के हजूर 10वां हिस्सा देना। अहबार 27 बाप उसकी 30 आयत। 62 है लावियों को 10वां हिस्सा देना। गिनती 18 बाप उसकी 21 आयत। 63 है लावी अपना हिस्से में से 10वां हिस्सा काहन को दे। गिनती 18 बाप 26 आयत। 64 है गरीबों के लिए खेत में से अनाज छोड़ना, कि मतलब अगर ये अहबार की किताब 19 बाप उसकी 9 आयत है कि अगर तुम खेत काटते हो ना कि फसल, तो उसके कोनों में कुछ फसल छोड़ देनी है, ये गरीब मस्कीन मुसाफिरों के लिए हो। नंबर 65 अंगूरस्तान में से गिरे दाने ना उठाना, वो गरीबों का हक होगा। अहबार 19 बाप उसकी 10 आयत। यानी आपकी फसल है अंगूरस्तान, अंगूरों का बाग है, तो उसमें जो दाने गिरे हैं जिसे हम झाड़ कहते हैं, कि वो दाना दाना आपने नहीं उठाना, वो गरीबों के लिए है। 66 फसल काटते वक्त अगर कोई पूला खेत में भूल जाए तो उसे लेने ना जाना, ये गरीब मुसाफिर के लिए होगा। 19 बाप उसकी 24 आयत। पूला का मतलब है कि अगर जैसे गंदम की फसल है, आप गट्ठे बांधते हैं, अगर कोई गट्ठा आप लाना भूल गए तो वो उधर ही रहना चाहिए, वो आपका हक नहीं, क्योंकि आप भूल गए हैं। भूल गए का मतलब कि वो गरीबों का हक रह गया खेत में। 67 तू अपने गुरस्तान का दाना दाना ना तोड़ना। जैसे हुक्म था कि आपने फसल काटनी है तो उसके कोनों में से कुछ फसल छोड़नी है, इसी तरह अंगूरस्तान के मतलब भी है कि उसका आपने मुकम्मल तौर पर उसको फसल को नहीं तोड़ना। अहबार 19 बाप उसकी 10 आयत। 68 जुबली का ऐलान करना। अहबार 25 बाप उसकी 10 आयत। 69 हर 7वें बरस अपनी जमीन को ना बोना, बल्कि उसे गरीब लोगों के लिए बोने के लिए छोड़ देना। खरूज 23 बाप उसकी 11 आयत। हर 7वें बरस। 70 अपनी जमीन को 7वें साल आराम देना, यह जमीन का सबत होगा। यानी आपने 7वें साल आपने अपनी जमीन को नहीं बोना। अहबार 25 बाप उसकी 21 आयत है। 71
हर 7 साल बाद मकरूज शख्स को आजाद करना, यानी जो तुम्हारा कर्जदार है उसे आजाद करना। 80 15 बाप उसकी 2 आयत। 72 अबरानी गुलाम को आजाद करना 7वें साल, यानी 7वां साल जब हो तो जो आपने गुलाम खरीदा है उसको आपने आजाद करना है। खरूज 21 बाप उसकी 2 आयत। 73 7वें साल गुलाम को तोहफे देकर आजाद करना। तोहफों से मुराद है कि आपके पास जो भी खुदा की बरकत है, यानी जानवर है, फसल है, वो आपने उसको भी जरूर कुछ ना कुछ देकर आजाद करना है। 80 15 बाप उसकी 14 आयत। 74 अबरानी लौंडी अगर तो खरीदे तो उसके हकूक पूरे करना। खरूज 21 बाप उसकी 7 आयत। 75 गुलाम वही रखना जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हो, जो तुम्हें बुदोबाश करते हो, कि आपने वही गुलाम खरीदना है जो आपके इर्द गिर्द रहता है। और इसमें एक और है कि आपने अपने भाइयों में से गुलाम नहीं खरीदना। तो आज की हमारी सीरीज जो है 51 से लेकर 75 तक जो 25 अहकाम मैंने आपसे शेयर किए हैं, इससे आगे के अहकाम जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैले। शुक्रिया।